नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज़ पर देश और दुनिया की ताज़ा खबर। भारतवंशी किशोर आर्या वालवेकर ने जीता मिस इंडिया यूएसए का खिताब। वर्जीनिया की भारतवंशी किशोर आर्या वालवेकर ने इस साल मिस इंडिया यूएसए का खिताब अपने नाम कर दिया है। 18 वर्षीय आर्या को न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक परीक्षा में मिस इंडिया यूएसए 2022 का ताज पहनाया गया। आर्या ने कहा, मुझे अभिनेत्री बनने की चाह है। पर्दे पर स्वयं को देखना और फिल्मों एवं टेलीविज़न में अभिनय करना बचपन से मेरा सपना रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें नई जगहों पर घूमना, खाना पकाना और विभिन्न मुद्दों पर वाद विवाद करना पसंद है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्र सौम्या शर्मा दूसरे और न्यू जर्सी की संजना चेकोरी तीसरे स्थान पर रही। 4500 साल पुराना मंदिर मिला, खोए हुए 4 सूर्य मंदिरों में से एक। मिस्र के पुरातत्वविदों ने कहा कि इन मंदिरों के बारे में सिर्फ ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है, अभी तक वह मिले नहीं हैं। इमारत का एक हिस्सा 5वें राजवंश के 6ठे शासक ने अपना मंदिर बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया था। खुदाई करने वाली टीम को जमीन के नीचे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिस्र में 4500 साल पुराना एक मंदिर मिला है, जो कि खोए हुए सूर्य के 4 मंदिरों में से एक हो सकता है। मिस्र के पुरातत्वविदों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये मिट्टी के ईंट से बनी इमारत मिस्र के 5वें राजवंश के खोए हुए सूर्य मंदिरों में से एक है। मिस्र का 5वां राजवंश 2465 से 2323 ईस्वी पूर्व तक था। आज फिर कोर्ट में पेश होंगे राउत, ईडी कर सकती है हिरासत बढ़ाए जाने की मांग। संजय राउत को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन्हें 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद उनकी रिमांड 8 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। अब उन्हें फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार शिवसेना सांसद संजय राउत की हिरासत एक बार फिर से बढ़ाई जा सकती है। प्रवर्तन निदेशालय उन्हें आज मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश करेगा। माना जा रहा है कि ईडी के अधिकारी कोर्ट से रिमांड बढ़ाए जाने की मांग कर सकते हैं। एलएसी पर निगरानी के लिए बन रहे लंबे समय तक उड़ने वाले ड्रोन HAL कर रहा तैयार। चीन से लगी वास्तविक निर्णय रेखा पर दुश्मनों की गतिविधि की कड़ी नज़र के लिए सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विशेष ड्रोन पर काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से युक्त यह आधुनिक मल्टी रोड ड्रोन लंबे समय तक के लिए चीन से लगती सीमा सहित ऊंचे इलाकों पर उड़ने में सक्षम होंगे। विशेष ड्रोन के विकास से जुड़े सूत्रों ने बताया कि रोटरी विंग वाले इन ड्रोन में 40 किलो वजन साथ ले जाने की क्षमता होगी। इनमें मिसाइल व सेंसर लगाए जा सकेंगे। इन्हें सेना की ज़रूरतों को समझते हुए विकसित किया जा रहा है। विधायकों से कैश जब्ती के मामले में CID की जांच बढ़ी। असम के व्यवसायी को भेजा समन। पश्चिम बंगाल के आपराधिक जांच विभाग CID ने गुवाहाटी पहुंचकर धानुका के घर बाहर नोटिस लगाकर उन्हें सोमवार को पेश होने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल CID ने झारखंड के विधायकों से नकली जब्ती मामले में असम के एक व्यवसायी को समन भेजा है। बताया गया है कि व्यवसायी का नाम अशोक कुमार धानुका है। पुलिस ने उसे जांच के सिलसिले में तलब किया है। धानुका असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का करीबी बताया जा रहा है। आमने सामने आए चीन ताइवान के जंगी जहाज। चीनी सेना ने नई हटाई घेराबंदी, हमले का खतरा। ताइवान के प्रधानमंत्री सू तत्सेंग चौंग ने कहा कि देश के आसपास की चीनी सेना नहीं हटी है, इससे हमले की आशंका है। ताइवान विवाद नहीं बढ़ाना चाहता, संयम से अपनी आज़ादी, लोकतंत्र और संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। ताइवान जलडमरू मध्य में रविवार सुबह चीन और ताइवान के कई जंगी जहाज आमने सामने आ गए। इससे कुछ देर के लिए स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। हालांकि बाद में दोनों तरफ के जहाज पीछे हट गए। चीनी सेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कहा, योजना के मुताबिक एक साथ जमीनी व हवाई हमले के अभ्यास से क्षमता और तालमेल को परखने का पूरा काम हो गया है। गाजा पट्टी पर इजराइल का हवाई हमला। आतंकी संगठन के 2 शीर्ष कमांडर ढेर। अल-कायदा ब्रिगेड्स ऑफ इस्लामिक जिहाद ने रविवार को पुष्टि की कि दक्षिणी गाजा के राफा शहर में हवाई हमले में कमांडर खालिद मंसूर एवं उसके 2 साथी मारे गए। गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले में उग्रवादी इस्लामिक जिहाद का दूसरा शीर्ष कमांडर खालिद मंसूर मारा गया। इस हवाई हमले में अब तक इस्लामिक जिहाद के 2 कमांडर ढेर हुए हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि गाजा में हिंसा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। चीन ने की तत्काल बैठक की मांग। श्रीलंका के फैसले से बौखलाया ड्रैगन। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने 5 अगस्त को कोलंबो में चीन दूतावास को कहा कि मंत्रालय अनुरोध करना चाहता है कि हम्बनटोटा में युआन वांग 5 के आगमन को इस मामले में अगली एडवाइजरी तक स्थगित कर दिया जाए। हम्बनटोटा बंदरगाह पर उच्च तकनीक वाले अनुसंधान पोत युआन वांग 5 के आगमन को टालने के बाद चीन के दूतावास ने
श्रीलंका के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक तत्काल बैठक की मांग की है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पहले श्रीलंका की ओर से चीन के अंतरिक्ष और उपग्रह ट्रैकिंग अनुसंधान पोत युआनवांग 5 को 11 से 17 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकने की अनुमति दी गई। अमेरिकी सहयोगियों को चीन की चेतावनी। ताइवान के बाद अब कोरिया से लगते यह समुद्र में करेगा युद्धाभ्यास। ताइवान जलडमरू मध्य में चीन का युद्धाभ्यास रविवार तक खत्म होना था। हालांकि ना तो चीन और ना ही ताइवान ने इसके खत्म होने की बात कही। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन भड़का हुआ है। उसने बीते दिनों में ताइवान से लगते जलडमरू मध्य में युद्धाभ्यास जारी रखा है। इस बीच ड्रैगन ने कहा है कि उसने अब येलो और बोहोई समुद्र में भी सैन्य युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस बीच चीन के सैन्य विश्लेषक ने कहा है कि PLA ताइवान के पास सैन्य अभ्यास जारी रखेगा। नौसेना उतरी भी नहीं, भारतीय कोस्ट गार्ड के एयरक्राफ्ट ने ही पाकिस्तानी युद्धपोत को खदेड़ा। सूत्रों ने बताया कि इस पूरी घटना के दौरान ड्रोनियर एयरक्राफ्ट PNS आलमगीर के ऊपर ही मंडराता रहा और उसे रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम से भी संपर्क साधने की कोशिश करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हरकतों की जानकारी लग जाने के डर से संचार माध्यमों पर कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तानी नौसेना के एक युद्धपोत की भारतीय समुद्री सेना में घुसने की कोशिश उल्टी पड़ गई। बताया गया है कि इसी साल जुलाई में पाकिस्तानी नौसेना का पोत आलमगीर जब गुजरात स्थित भारतीय समुद्री सीमा को पार कर गया था। हालांकि कोस्ट गार्ड के ड्रोनियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ने युद्धपोत को ढूंढ निकाला और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन में परमाणु संयंत्र पर गोलीबारी से खतरा बढ़ा। IAEA ने जताई गंभीर चिंता। IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने एक बयान में कहा, मैं यूरोप के सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्र पर कल की गई गोलीबारी से बेहद चिंतित हूँ, जो परमाणु आपदा के वास्तविक खतरे को रेखांकित करता है। रूस की ओर से 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहरों को निशाना बना रही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। अपने राज्य की हर खबर से अपडेट के लिए द उत्तराखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।